तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त गौरव केआईडी चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पराक्रम बैच कंटिन्यू चल रहा है, जिसके अंदर हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करा रहे हैं। तो मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक देखा था कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद फर्दर न्यू क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में देखते हैं कि हमने क्या करा था। लाइक पहली सारे लेटर्स की पोजीशन को देखा था कि लेटर्स की ए किस पे आता है, बी किस पे आता है। ये सारी चीज को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं छोटा सा, फिर इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन पे इस वीडियो की बढ़ेंगे। सो ए की पोजीशन 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3, डी की 4। इजोटी इजोटी से हम एक चीज याद कर रहे थे लास्ट क्लास में। इजोटी हमने एक वर्ड बोल लो जिसके अंदर हमने 5 लेटर्स को लिया था, 5 लेटर की पोजीशन को फिक्स किया था और इसी के बेस पे कंटिन्यू फर्दर लेटर की पोजीशन को फाइंड किया था। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये सारे हमने 5 लेटर की पोजीशन को फिक्स किया था। तो 5 लेटर को जैसे लेट से मेरे को फाइंड करना है एम को, तो हमें पता है कि ओ के बाद एम आता है, ओ एम एन ओ पी क्यू एम एन ओ। तो इससे पहले एम आता है, तो या तो माइनस कर देंगे या जे में प्लस कर देंगे। या अभी फर्दर हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं हमने किस तरीके से ट्रिक से याद करा था। 2-3 लेटर हमने ट्रिक से याद करे थे, जो कि थे लाइक एफ का क्या था, फिक्स 6 याद करा था। G7 सबमिट होती है, उससे याद करा था। एच को याद करा था हमने हाइट से। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर लास्ट वीडियो में जाके एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर जब फर्दर रिकैप करा रहा हूँ। उसके बाद आई को हमने याद करा था आई नो करके। सो आई कनेक्ट विद नो, वैसे हम रेगुलर सेंटेंस में जो यूज करते हैं। K11 कैसे याद करा था हमने, किंग्स 11 पंजाब होती है। लव 1-2। एम का 13 कैसे याद करा था, मैं तेरा हीरो। एन का डायरेक्ट 14। इजोटी के अकॉर्डिंग अगेन वो 15th पोजीशन पे आता है। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की। इसको राइट कर, जैसे हमने हाइट को 8 से याद करा ना, आर को 18 के याद कर सकते हैं हाइट कर राइट करके। एस हमारा डायरेक्ट 19 पे आता है। टी 20 पे आता है, जैसे कि इजोटी के अकॉर्डिंग भी है। इसके नीचे है टी। U21 देखो, इसके हम याद कर सकते हैं यू गिव मी अ किस, लाइक नॉट अ किस। 21 वर्ड आ रहा है उसके अंदर। ठीक है। तो ये जो किस बन रहा है, तो वो 21 से रिलेट करना उसको। ठीक है, यू गिव मी अ, समझो। V22 हमने करा था लाइक हम दो हमारे दो, विवाह। हम दो हमारे दो, अब तो एक ही काफी है। VW23, उसके बाद X24 इजोटी के अकॉर्डिंग 25, Z26 पे। तो ये छोटा सा रिकैप था सारे लेटर्स की पोजीशन याद करने का। उसके बाद हमने देखा था ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर को भी जल्दी से देख लेते हैं। हमने पहले क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल A to Z तक यहाँ पे लिखा, A to M तक, सॉरी। ABCDEFGHIJKLM। अब M के बाद हम यहाँ से स्टार्ट ना करके उसी डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। NOPQRSTUVWXYNZ। हमने ऑपोजिट लेटर के करके छोटी छोटी ट्रिक्स देखते हैं, जो मैंने साइड में भी लिख रखी है। इसको अजर करके पढ़ सकते हो आप, या फिर A to Z दोनों वर्ड आ रहे हैं जिसके अंदर। इसको हम बी का ऑपोजिट वाई होता है बॉय, या फिर बाय से याद कर सकते हैं। सी का ऑपोजिट एक्स होता है क्रैक से याद कर सकते हैं। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है दूध वाला, दिल्ली वाला, ऐसे याद कर सकते हैं। ई का ऑपोजिट वी होता है इवनिंग, वंदना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर इवनिंग से सिंपल याद कर सकते हैं। एफ का ऑपोजिट यू होता है फन, वर्ड से याद कर सकते हैं जिसके अंदर दोनों लेटर्स आते हैं, फन या फिर फोर। जी टी, जी का उल्टा पी होता है जीटी, करनाल रोड, जीटीए, वाई सिटी, जब हम यूजुअली यूज करते हैं। सो जी का अपोजिट टी होता है। एच का अपोजिट एस होता है, जो कि हम याद कर सकते हैं हाई स्कूल, हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी। आई का अपोजिट आर होता है इंडियन रेलवे, इंटरनेशनल रेलवे। जो जे का अपोजिट क्यू होता है जैक और क्वीन, कार्ड्स के अंदर कार्ड होता है। के का अपोजिट पी होता है, पी के मूवी और बोल लो, या फिर केविन पीटरसन बोल लो। ठीक है, ये सारे वर्ड आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे अगर रीजनिंग को इजी बनाना है तो। एल का अपोजिट वी होता है लव। अरे क्या प्यार भरी बातें कर रहे हो यार। LOVE, जिसमें LO साथ में कंबाइन आता है। ठीक है। एम का अपोजिट एन होता है, जिसके अंदर लाइक इसके बारे कर सकते हैं मून और नाइट करके। ठीक है। तो ये आपके लाइक याद करने की ट्रिक थी। लास्ट वीडियो जाके आप पूरी देख सकते हैं, हमने किस तरीके से पूरा डिस्कस करा था, और ये कुछ हमने पॉइंट्स लिख रखे इसके। अब
ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अब एक चीज और जल्दी से रिकअप कर लेते हैं, स्क्वायर और क्यूब को क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब पे अब आगे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इतने तो नहीं, हमें 26 तक ही देखने, क्योंकि हमारे लैटरे 26 होते हैं, और वैसे इसमें भी इतने नहीं पूछे जाते, बस आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, 4 5 एटलीस्ट 10 तक तो होना ही चाहिए। तो स्क्वायर के अंदर देख लीजिए सबका, 1 का क्यूब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, 121, 144, 169, 196, 225, इस तरीके से 26 तक है। ठीक है, क्यूब में भी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 64, 125, इस तरीके से आपके क्यूब भी हो जाएंगे। ठीक है, सो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे उन्हीं की बेस पे होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। अरे मुश्किल नहीं है भाई, आगे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। क्वेश्चन ईजी है, कब तक ईजी है, जब तक आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, अब डायरेक्ट है, क्यों अब ईजी लगेगा, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिंपल कुछ नहीं है। जो लॉजिक लग रहे हैं बहुत फुद्दू से लॉजिक है, बहुत प्यारे से लॉजिक है, सिंपल से लॉजिक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा राम की जगह कुछ दे रखा है यार, इतना बड़ा तो यार मैंने तो पोजीशन पढ़ी नहीं, मैंने तो आपको पता है कि यार 18 पे आता है, मैंने आपको बताया A1 पे आता है, M13 पे आता है, इसका तो कुछ कनेक्शन लग ही नहीं रहा। लेकिन अभी मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखी है स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ तो सीन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 18 का क्यूब क्या होता है, अभी आपको साफ साफ देखो, 18 का क्यूब क्या होता है 324, उसके बाद 1 का क्यूब 1 होता है, और अगेन 169। ठीक है, बस कुछ नहीं है, वो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको सिंपल सिंपल स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, तो पूछो श्याम का क्या होगा, पहले इसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, 19, हाइट 25, 1 और 13, कर दो सबका स्क्वायर, 361, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 225, सॉरी 625, 1 और 169। ठीक है, तो इट्स द सिंपल क्वेश्चन अंटिल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद सोनम की जगह कुछ दे रखा है 25, कामेश की जगह पूछा है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दे रखा है, क्रो की जगह पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, देखते हैं इसके पीछे क्वेश्चन के आंसर क्या है। ठीक है, अब देखो सोनम की जगह तो कुछ 25 दे रखा है, हम लॉजिक दे सोचते हैं कि क्या दे रखा है, पहले हम क्या करते हैं कि पोजीशन रख के देखते हैं, S19, O15, M और N14, 1 एंड 13। अब इसमें सिंपल ये है 25 कैसे आ रहा है, 25 कैसे आ रहा है भाई, ना तो प्लस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना माइनस हो रहा है। अब देखो हर जगह तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसके आंसर का बता देता हूँ, कितने लेटर्स लग रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेटर है और मल्टीप्लाई कर दिया है विथ 5। ठीक है, बेसिकली स्क्वायर कर रहा है, सिंपल बताऊँ तो आपको। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 है। अब वो एक्चुअली मेरे को एक और क्वेश्चन डालना चाहिए था, बट मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा था। सिमिलरली कामेश का पूछा है, कामेश में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है 1 2 3 4, 4 4 लेटर है, 4 का स्क्वायर देखो, अब 4 में डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे लिखोगे 3 18 15 और W की पोजीशन 20। ठीक है, सो एक बार चेक कर लो, देखो डायरेक्ट तो नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होने वाला। अब डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लो, प्लस करो, कुछ नहीं होगा। अब इसमें करना क्या होगा आपको, सिंपल 4 लेटर है, इसका क्यूब कर दो 64, 5 लेटर है, इसका क्यूब कर दो, डेट इज 125, यहाँ पे 6 लेटर है, इनका क्यूब कर दो, डेट वुड गिव्स यू, डेट्स द आंसर। ओके, सो सिंपल यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए, अब कुछ इसमें क्या क्वेश्चन है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अगर लॉजिकली बताऊँ तो यहाँ पे आप पुट करके देख लो पोजीशन, अगर आपका आंसर आ जाए कमेंट में मेरे को सॉल्व करके दिखा देना, सेम पोजीशन पुट करो, कोई आंसर नहीं आने वाला जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर तो सिंपल एक ही लेटर, एक ही आपका दे रखा है डिजिट। ठीक है, तो अब या तो प्लस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। देखो
1 2 3 4, टोटल आपके हैं 4 लेटर। ठीक है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर। अब देखो 4 का रिलेशन 2 के साथ देखो, इसका रिलेशन इसके साथ देखो, तो इसी से रिलेटेड आप थर्ड वन का भी रिलेशन देखो। ठीक है, अब 4 का रिलेशन इसके साथ ये होगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल आ गया। देखो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि सिंपल जो भी आपका लेटर नंबर ऑफ लेटर्स है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। सिमिलरली 11 के मल्टीप्लाई 2 करो, आंसर क्या हो जाएगा 22। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आते। बच्चे क्या करने लगते हैं, सम करने लगते हैं। नहीं करेंगे भाई, जब सम होएगा नहीं तो कैसे कर लोगे। सिमिलरली पेमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अगेन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ठीक है भाई, 7 9 और 8। अब क्या रिलेशन होगा इनके साथ, 7 का 28 से क्या रिलेशन है, 9 के 36 से क्या रिलेशन है। सो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड द रिलेशन ऑफ 8 विद अनदर विद लाइक सिमिलर लॉजिक। 7 का 4, 9 का 4, बेसिकली मल्टीप्लाई विद 4, तो सिमिलरली इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 द। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कोई क्वेश्चन दे देता हूँ इसी लॉजिक के साथ, इसी के लॉजिक के साथ बताइएगा। फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा, फैसिनेटेड, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इस लॉजिक से निकालना और इसका आंसर इस लॉजिक से निकालना। ठीक है, कमेंट में बताना जरूर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, इसमें क्या करना है, हमें रियल नंबर्स का सिंपल सम करना है। अब ऐसा नहीं कि सिंपल सबको ऐड कर देना है, नहीं, क्या लॉजिक है उसके पीछे हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको करने के लिए भी देंगे। तो अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, पेमेंट की जगह को लिख रखा है 716, लेकिन हमने तो पढ़ा है कुछ और है, एक बार लिख के देखते हैं। पेमेंट, पी की पोजीशन बताइए, 2 मिनट में कलर का चेंज कर लेता हूँ। पी की पोजीशन बताइए, दैट इज 16 1 25 13 5 14 एंड 20। तो इसकी पोजीशन क्या इससे रिलेट हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा, पता नहीं कुछ कर रखा है इन्होंने। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, रियल डिजिट सम या फिर रियल नंबर सम का मतलब ये है कि जो भी डिजिट आपकी 2 डिजिट वाली आ रही है, ठीक है, उसके अंदर उस पोजीशन में उन दोनों को सम करके लिख देना। सो यहाँ पे 6 + 1 7, ये सिंपल लिख दो, 7 4, ये सिंपल लिख दो, 5 एंड 2। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो कोड बना है उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसी का लॉजिक लगा के सेम यंगर का लिखना आपको, दैट विद 25 15 25 15 21 14 7 5 और 18, तो इनको प्लस करो, इसका कोड हो जाएगा 7 7 पहला, ठीक है, ये दोनों होंगे, इनमें से कुछ होगा, ये तो नहीं होंगे, साफ साफ हटा दो इसको, तो इन दोनों में से कोई आंसर है, 5 और 1 6, तो सीधा सीधा यहीं पे इसको यही आंसर है, आपको आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मुश्किल था नहीं, लेकिन अभी भी लॉजिक समझ नहीं आता कई बच्चों को, क्यों नहीं आता, क्योंकि वो सिंपल प्लस करने लग जाते हैं, डायरेक्ट पोजीशन मैच करने लगते हैं, पोजीशन मैच ही नहीं करती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिए इसी से रिलेटेड। देखो राहुल का ये आंसर है, तो बताओ पुनीत का क्या होगा, सेम लॉजिक है, आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्वेश्चन लिखा है रियल नंबर्स क्रॉस डिजिट सम के साथ, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट हमने क्रॉस पैटर्न का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। कैसे किया है वो देखते हैं एक बार, इन दोनों का एक बार लॉजिक देख लेते हैं, फिर इसको करके फिर आपको पूछेंगे इसका आंसर। पोएम, सॉरी, पोएम का इन्होंने दे रखा है 4 5 6 7, देखते हैं कैसे दे रखा है। अब देखो क्या दे रखा है इन्होंने, पी हमारा आता है 16 पे, 15 पे, 5 पे, 13 पे। अब इसका जैसे मैंने बताया डिजिट सम करके बताइए, 7 6 5 और 4, मतलब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया है।
ये प्लस कर दिया। अब देखो 4 पहले लिख दिया, 5 पहले बाद में लिख दिया। अब इसमें कह रहा है उल्टी डायरेक्शन में इनको लिख रखा है, ठीक है। 4 5 6 7, तो यही कर रखा है इन्होंने, ऑपोजिट डिजिट के साथ क्रॉस पैटर्न यूज कर रखा है। बेसिकली सम करने के बाद इनको क्रॉस पैटर्न में यूज कर रखा है। तो सिमिलरली इसके साथ भी यही हो रहा होगा, 18 15 और 2, तो 2 पहले लिख दिया, इन दोनों को प्लस करा 6, इन दोनों को प्लस करा 9। सिमिलरली मेड का आंसर बताइए क्या होगा। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बता दूंगा, दोनों वीडियो को स्किप करके एक बार खुद आंसर सोचिए, फिर इसका आंसर करिएगा। तो मेड में 13 1 9 एंड 4, तो इसका आंसर देखो, ये एक 2 डिजिट का सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसका आंसर ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 9 1 4, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्टली वी मूव टू द रियल नंबर सम विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, जिसके अंदर हम बस ये क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपने जितने भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सो अब लिख रखा है कि रियल नंबर के साथ उन्होंने असेंडिंग और डिसेंडिंग करा है, तो अभी एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका आंसर बताइएगा। देखो राहुल आर की पोजीशन बताओ पहले मेरे को। 18 1 8 21 12, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हो रहा है कुछ, ये डायरेक्ट तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग बोला है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, ऑब्वियस ही बात है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। तो अब देखो पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 1, फिर उसके बाद 8 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 21 है। ये क्वेश्चन, ये कोड क्या मैच कर रहा है इसके साथ? यस, मैच कर रहा है। तो ये सेम लॉजिक आपको नीचे वाले में भी लगाना ही होगा। मनीष, अच्छा मनीष है, मनीष मतलब पोजीशन लिख लो पहले आप। 13 1 14 9 19 8। तो इससे से रिलेटेड आंसर क्या हो जाएगा? पहले सबसे पहले 1 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 19 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ मुश्किल है नहीं, बस आपको पोजीशन अगर आपको पता चल गई तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए चुटकी में होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, चौक की जगह कुछ ये दे रखा है, बोर्ड की जगह ये दे रखा है, तो मेरे को आपका आंसर चाहिए पेपर का क्या होगा। जरूर अगली क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे जरूर, बट अभी मेरे को एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट, और इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं। अगर समझ आए तो एक बार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो पराक्रम बैच है यही मोटिव है कि सब बच्चों तक हमारा पराक्रम बैच पहुँचे और सब बच्चे को इसका बेनिफिट हो, ठीक है। सो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे एंड अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।